दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की प्रिय राशि कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं और मई माह में गुरु और राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। और ये महापरिवर्तन कुंभ राशि वालों को क्या संदेश देना चाहता है, उस संदेश की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो गुरु महाराज 14 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। संतान विद्या बुद्धि का भाव है, तो यहाँ पर गुरु महाराज आपके लिए एक वरदान के समान है। कैसे वरदान होंगे, कैसा आपको करना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। परंतु राहु महाराज 18 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे, 1.5 साल तक रहेंगे। तो ये लग्न में आके आपको थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा झूठा बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु राहु महाराज इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और राहु महाराज के इस घर में उपस्थिति के कारण हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए ताकि वो सत्कर्म बन जाए और हमें प्रगति दें, तो हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था कि पंचम भाव में राहु आ जाने का मतलब है वरदान। आप में एकाएक बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। तो आप बुद्धिमान तो पहले से भी होते हो, ऐसा नहीं है। आप बुद्धिमत्ता बढ़ा लेंगे और अपने जो निर्णय लेंगे बड़े सोच समझ के और गंभीरता से निर्णय लेंगे। दोस्तों, सफलता की पहली सीढ़ी है सही लिया गया निर्णय, जो कि आप लेने वाले हैं। आपके उच्च शिक्षा के अच्छे योग होंगे और एकाएक आपको लगने लगेगा कि आपकी संतान बहुत अच्छी हो गई, बच्चे डिसेंट हो गए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आप न्यायप्रिय हो जाएंगे, आध्यात्मिक भी इस अवधि में हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। गुरु के पंचम स्थिति के कारण आपको गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप श्री विष्णु भगवान की पीले फूलों से पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन निश्चित ही आपको बहुत फायदा इससे मिलने वाला है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टियों की, और वो दृष्टियाँ भी आपके लिए बहुत सुविधा लेके आई हैं। तो दोस्तों, ग्रह गोचरी व्यवस्था और परम पिता परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए और सत्कर्मों में जुट जाने चाहिए। रुक कर अवसरों का इंतजार नहीं करें, अवसर को आप कर्मों के द्वारा प्राप्त करें, पकड़ लें। ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। इस अवधि की 1 साल की अवधि होती है, ये छोटी अवधि तो नहीं होती। तो गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5 पहली 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और आपके भाग्य को ये प्रबल करेंगे। और गुरु महाराज चाहेंगे कि आप धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता से जुड़े और गुरुवत लोगों का सम्मान आपको करना चाहिए और उनकी सलाह आपको मान लेनी चाहिए। अब गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। 5 के बाद 6, 7, ये आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, मित्रों के भाव पे पड़ रही है, सोशल समाज के भाव पे पड़ रही है। एकाएक आपको लगेगा कि आपके मित्र आपका सम्मान करने लगे, समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये दृष्टि भी आपके लिए बहुत शुभ है, परंतु आपको प्रगति के लिए हमेशा सदमार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे इस अवधि में आप नहीं उठाएंगे गलत कदम, परंतु थोड़ी संभावना है। क्यों है, इसकी बात भी हम करेंगे। अब गुरु महाराज की नवी दृष्टि की बात कर लें, और नवी दृष्टि पड़ी है आपके लग्न भाव पर, और यहाँ राहु महाराज 18 मई को प्रवेश कर जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था कि आप धर्म कर्म से काम करेंगे, प्रगति प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना है। वो गड़बड़ होने की संभावना क्यों है कि ये राहु महाराज जो कि भ्रम है, छलावा है, ये आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाएंगे।
और आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चतुर, चालाक, रहस्यमयी बनाएंगे। परंतु गुरु महाराज की यहाँ दृष्टि पड़ी है ना, तो आप चतुर भी होंगे, चालाक भी होंगे, पर गलत नहीं होंगे। ये दोनों, इनकी दृष्टि और राहु महाराज आप में सोचने की असाधारण क्षमता उत्पन्न कर देंगे। सोचिए, खुद का भी फायदा लीजिए जो निष्कर्ष निकलते हैं उनसे, और दूसरे लोगों का भी फायदा करवाइए अपनी सोच से। परंतु आप अपना हित को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। कोशिश करिए कि लोगों की हेल्प भी आप कर लें। हाँ, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्यों? जब आप चालाक होंगे और यहाँ पे केतु महाराज आ गए हैं तो थोड़ी सी चुनौती आपको मिलेगी, परंतु गुरु महाराज आपको सद्बुद्धि देंगे ना, और उस सद्बुद्धि से आपको फायदा होगा। किसी भी हालत में गलत रास्ते से धन कमाने की प्रवृत्ति से बचें। और मानसिक तनाव आपको कभी कभी हो सकता है, सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाएं। अवैध कार्य नहीं करें और नीले और काले रंग के कपड़े पहनने से 1.5 साल तक आपको बचना चाहिए। आप चांदी का कड़ा धारण करें। आप गुड़ और तिल मिलाकर सूर्य महाराज को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। आप हनुमान चालीसा भी करें। और मैं पहले बता चुका हूं ना कि भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करें। तो ये अवधि आपके लिए, यह ग्रह गोचरी व्यवस्था आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। तो ये गोचर आपको जो जो इंडिकेशन दे रहा है, जो जो दिशा दर्शा रहा है, आप उस दिशा में चलकर भरपूर प्रगति प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा ही होगा। ईमानदार, मेहनती जातक हो आप तो बुरा कैसे होगा। चलिए जुट जाइए और एक अच्छा समृद्धिपूर्ण भविष्य प्राप्त कीजिए। जय माता दी।